हेलो एवरीवन, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वरना एम लक्ष्मीकांत का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप खो बैठेंगे। तो आज मैं बात कर रही हूँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की। तो इसमें ये क्या होता है, एक पूरा सिस्टम होता है इलेक्शन का। इसमें जो वोटर्स होते हैं वो अपनी कैंडिडेट की लिस्ट बनाते हैं। ये जो प्रोसेस है इसमें चॉइस फिलिंग होती है बेसिकली। अब चॉइस फिलिंग जो कॉलेज के कैंडिडेट्स हैं वो इजीली समझ पाएंगे, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपको भी जब आपके कॉलेज सिलेक्ट करने होते हैं तो आप 1 2 3 करके सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो सीट्स होती हैं वो प्रोपोर्शन के हिसाब से दी जाती है हर एक कैंडिडेट को, और जो वोट होता है वो एक इंसान का एक ही होता है, बट वो ट्रांसफ़र होता रहता है। लेट मी सिंप्लीफाई इट मोर विद द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे 4 सीटें भरने के लिए और यहाँ पे 4 कैंडिडेट्स हैं A B C D। तो अब यहाँ पे होगा क्या, मान के चलो टोटल वैलिड वोट 100 हैं, तो उनका कोटा हम निकालेंगे कुछ इस प्रकार से कि 100 को हम कर देंगे 4 जितने कैंडिडेट्स हैं उसमें +1 करके +1 मोर टू द होल। और यहाँ पे 21 एक कोटा निकल के आएगा। तो 21 21 21 21, तो ये एक स्फेयर हो जाएगा एक कैंडिडेट का कि उसका कोटा कितने पे आता है। अब मान के चलो किसी भी एक कैंडिडेट को कोटे से ज़्यादा मिलता है, तो जो उसके एक्स्ट्रा वोट्स होते हैं वो दूसरी प्रेफरेंस के पास चले जाते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट एलिमिनेट हो गया तो भी उसके जो वोट्स हैं वो प्रेफरेंस के पास दूसरी चले जाते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि मान के चलो मैंने ए पार्टी को वोट दिया है और ए पार्टी आउट हो गई है, अगर एलिमिनेट हो गई है, तो मेरा जो सेकंड मैंने चॉइस फिल करी थी, मान के चलो मेरे लिए सेकंड चॉइस मेरे को वोट डी को देना था, तो वो ऑटोमेटिकली जो मेरा वोट है वो डी पार्टी को शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो होता है। अब यहाँ पे हम इंडिया के अंदर राज्यसभा के इलेक्शंस में से काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जिसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, आपको उधर भी ये वाला टॉपिक देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने आज ही इस वीडियो में ये कवर किया है। और यहाँ पे अब इसको ऐड क्यों किया गया, इसको ऐड इसलिए किया गया जिससे यहाँ पे फेयर रिप्रेजेंटेशन हर एक ग्रुप के लिए मेंटेन हो सके और साथ ही साथ आपके जो वोट्स हैं वो वेस्ट ना जा सकें। इससे क्या होता है ना, एक लार्ज ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन ना मिले, इसके जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब साथ ही साथ यहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो और ज़्यादा डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव हो जाता है। आपको कुछ की पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि जो वोटर हैं वो पूरे कैंडिडेट की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, 1 2 3 4 चॉइस फिलिंग करते हैं और अपनी प्रायोरिटी, अपनी पार्टीज़ को सेटअप करते हैं प्रायोरिटी अनुसार। सेकंड होता है यहाँ पे वोट जो होता है वो सिंगल होता है पर ट्रांसफ़र होता रहता है। यहीं पे थर्ड होता है जो सीट होती हैं वो प्रोपोर्शन के हिसाब से दी जाती हैं। फोर्थ, एक्स्ट्रा जो एलिमिनेटेड वोट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपकी दूसरी चॉइस पे। और फिफ्थ, यहाँ पे फेयर और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करता है। तो सिंपल आइडिया यही है कि जो आपकी सेकंड चॉइस है वो भी, उसको भी चांस मिलती है। अगर आपने फर्स्ट फिलअप किया है, फर्स्ट आउट हो गया, तो आपकी जो सेकंड चॉइस है, ऐसा नहीं है कि आप पूरे खाली चले जाएंगे, आपकी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चलती रहेगी जब तक यू एंड योर वोट डज नॉट गेट अ प्लेस। तो यहाँ पे आज हमने पढ़ा एक दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आप इसको सेव कर लीजिएगा। आई कैन गारंटी यू आपको आएगा आगे और आपको ये कन्फ्यूज़ करेगा, इसलिए आज ही से सेव करके अपना टाइम बचा लीजिएगा। And stay tuned for more such videos. Thank you guys, and show your support to my videos by liking it and sharing it and also following my channel. Thank you so much.